नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश में कोरोना का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंचा, वहीं हरियाणा में 52,000 के पार हुई संख्या। खेल मंत्री संदीप सिंह ने की पूजा अर्चना, विश्व को कोरोना से मिले मुक्ति, भगवान से मांगा आशीर्वाद। महम में शराब कारोबारी ने ठेकेदार पर फायरिंग की, अवैध शराब का काम करने से मना किया तो वारदात को दिया अंजाम। इंद्री में 16 दिन से आशा वर्कर का धरना प्रदर्शन लगातार जारी, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, सरकार से नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। देश में रोजाना अमेरिका, ब्राजील से भी ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 245 लोगों की मौत हो गई है। ये कोरोना संख्या दुनिया में एक दिन में आए मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 50,421 और 31,391 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भारत में 19 अगस्त को रिकॉर्ड 69,652 कोरोना मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 29,75,701 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 55,794 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 6,97,000 हो गई है, जबकि 22,22,000 लोग अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं हरियाणा में एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1240 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और कुल मिलाकर संख्या जो है मरने वालों का वो अब तक 602 पर पहुंच गया है। अम्बाला के विधायक असीम गोयल भी संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 151 केस यमुनानगर से मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा 3 मौतें भी यहीं पर हुई हैं। फरीदाबाद, पानीपत, पलवल, कुरुक्षेत्र, जींद, सोनीपत और सिरसा में भी एक एक की मौत हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,679 हो गया है। इधर राज्य में एक दिन में 620 मरीज ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 43,413 हो गई है। अभी राज्य में 8,664 मरीज एक्टिव हैं। इंद्री में एक दिन में 4 कोरोना केस पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले आज तक 1 या 2 केस ही कोरोना पॉजिटिव आए थे, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोगों की भी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रत्येक दिन होने वाले कोरोना के टेस्ट की वजह से आप पॉजिटिव की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। जो केस आज पॉजिटिव आए हैं उनमें से 3 केस इंद्री शहर के वार्ड नंबर 1 से हैं, जिससे कुछ दिन पहले ही एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी और उसी के संपर्क में यह परिवार के लोग आए थे, जिसकी वजह से इनमें भी आज कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। वहीं पर एक केस इंद्री हल्के के गांव समोरा का है जो पॉजिटिव आया है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। डॉक्टर श्रुति शर्मा ने कहा कि कल ही हमारे यहां 72 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट आज आई है, जिनमें से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें घर से बाहर निकलते हुए मास्क का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें, तभी हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। कल हमारे यहाँ इंद्री में सैम्पलिंग हुई थी, उनकी आज ही रिपोर्ट आई है, जिसमें से 3 पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो उन्हीं के कॉन्टैक्ट्स हैं जो पहले पॉजिटिव आए हुए थे हमारे पास केसेस, तो उन्हीं के वो रिश्तेदार में हैं। तो 3 केसेस इंद्री में पॉजिटिव हो गए हैं, प्लस 1 केस आया है जी, वो हमारा समोरा का केस है। 4 ये, एक हमारे पास सैम्पलिंग कल आई हुई थी जो कि करनाल से थी, वो उनकी पॉजिटिव आई है, लेकिन वो हमने करनाल वालों को पूरा इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी इनका हम लोगों ने तीनों का सर्वे शुरू करा दिया है। अभी देखेंगे उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से इनको हम गुरुकुल भेजेंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र के प्राचीन श्री थानेश्वर मंदिर में महंत बंसीपुरी जी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना की है और विश्व को कोरोना से बचाने के लिए महाजलाभिषेक भी किया है।
इस अवसर पर हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 14 साल पहले 22 अगस्त 2006 को शताब्दी एक्सप्रेस में सफर के दौरान गोली लगी थी। लोगों की दुआएं और पिता परमात्मा की मेहर से दूसरा जीवनदान मिला है। इसलिए हर साल 22 अगस्त को परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करने और जिन लोगों ने उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं की हैं उनका धन्यवाद करने के लिए किसी न किसी धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना वो करते हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के प्राचीन श्री थानेश्वर महादेव मंदिर में परमात्मा का शुक्रिया अदा करने और विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नियमित रूप से विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। संदीप सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पहले ओलंपिक व पैरालंपिक खेलने के लिए खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी, जबकि ओलंपिक व पैरालंपिक्स की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि की तैयारी के समय बेहद जरूरत होती है। ऐसे समय में तैयारी के लिए खिलाड़ियों को डाइट व अन्य कई तरह के सामान की जरूरत होती है, जिस पर बेहद खर्च आता है। खिलाड़ियों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल विभाग की मांग पर ओलंपिक व पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए एडवांस प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की योजना को स्वीकृति दी है, जबकि बकाया राशि उन्हें ओलंपिक खेलने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। अगस्त को धार्मिक स्थल में जाकर पूजा करता हूँ तो आज मुझे सौभाग्य मिला प्राचीन मंदिर में आकर। सबसे प्राचीन मंदिर कुरुक्षेत्र जिले का थानेश्वर महादेव मंदिर में, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है हमारे साथ महाराज जी हैं और इन्होंने खुद मेरा प्रार्थना सुनी और हमने पूजा की। देश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है खिलाड़ियों के लिए जो ओलंपिक्स खेलने जाएगा, उसको 5 लाख खेलने से पहले एक उसको प्रोत्साहित के रूप में और उसको बढ़ाने के रूप में उसको जो भी उसकी निजी ज़रूरत के रूप में खेल को लेकर उन्होंने ऐलान किया है। और जो भी क्वालिफाई करेगा उसको हम 5 लाख रुपया जो खेलने का देते थे पहले, उसमें से पहली किस्त जो है वो खेलने से पहले दी जाएगी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में गुरुग्राम के बाद सिरसा ऐसा दूसरा जिला बन गया जहां पर मेन होल व सीवरेज की सफाई के लिए रोबोट मशीन प्रयोग में लाई जाएगी। प्रदेश के विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा 51 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई इस मशीन का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस मशीन में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 4 विजन कैमरा है जो अंधेरे में भी बेहतर तस्वीर दिखाने की क्षमता रखता है, जिससे सीवर की गहराई में फंसी किसी चीज़ के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस मशीन में ब्लेक्ट सिस्टम भी है। इसमें रोबोटिक्स लेग है जिनसे यह 360 डिग्री पर घूमता है। यह मशीन मैनहोल के अंदर सफाई करने और गहराई से गाद निकालने समेत वह प्रत्येक कार्य कर सकती है जो किसी इंसान द्वारा सीवर की सफाई में किया जाता है। मैनहोल में केमिकल व गैस होने के बावजूद यह अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है। विद्युत मंत्री ने कहा कि रोबोट मशीन शहर की स्वच्छता में बेहद सहायक सिद्ध होगी। इस मशीन से न केवल मैनहोल की सफाई जल्द व बेहतर होगी बल्कि इससे सीवरेज में सफाई करने वाले कर्मचारियों की जान को भी किसी तरह प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव में भी यह मशीन बेहद कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि इसके माध्यम से हाथों का इस्तेमाल किए बिना सीवर की सफाई की जा सकेगी। रोहतक में महम कस्बे के बलंबा गांव में दिन दहाड़े शराब बेचने वाले ठेकेदार के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। बताया जा रहा है कि जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वह शराब का कारोबार करते हैं। 15-20 साल से गांव में ही शराब का कारोबार वो करते आ रहे हैं। शराब के ठेकेदार के कहे जाने पर कि अवैध शराब ना बेचे, जिसके चलते अवैध शराब बेचने वाले ने ठेकेदार के घर जाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। ठेकेदार इस गैर कानूनी काम की सरकार और प्रशासन को भी सूचना दे चुका है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। गांव में डर का माहौल बना हुआ है। बौनीखेड़ा में आशा वर्करों ने आज शहर के सामान्य नागरिक अस्पताल में इकट्ठा होकर काली चुन्नी ओढ़कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक देश प्रदेश में वह ऐसे ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका आरोप था कि आज उनके धरने का 16वां दिन है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे वह रोष में हैं और वह विरोध कर रही हैं। 16 दिन से लगातार हड़ताल पर रही आशा वर्करों ने सरकार से अपील
की है कि वे उनकी मांगों को मान ले। सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए अब अनिश्चितकालीन धरने का भी ऐलान वो कर चुकी हैं, जिसमें सभी आशा वर्कर इकट्ठा होकर अब प्रदेश में जगह जगह पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान आशा वर्कर जिला प्रधान दर्शना ने बताया कि वह लगातार 16 दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी हैं, जिससे अब सभी आशा वर्कर इकट्ठा होकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगी। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी वह ऐसे ही धरने प्रदर्शन करती रहेंगी। 2018 में सरकार से जो समझौता किया गया था वह भी आजकल लागू नहीं किया गया। तारीख से लेकर आज 22 तारीख होगी। आज हमारे धरने का 16वां दिन है, लेकिन सरकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। 17 तारीख को हमारा डेलीगेट सरकार ने बुलाया था, लेकिन डेलीगेट तो सरकार ने बुला लिया, लेकिन उनसे कोई अच्छी तरह बात नहीं की। 17 तारीख से लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल से, और कल हमने ऐलान कर दिया पूरे हरियाणा के आशा वर्करों ने कि कल से सभी आशा वर्कर पूरे हरियाणा के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि आशा वर्कर ही एक ऐसी पीढ़ी है जिसने सरकार के खिलाफ कभी झुकना सीखा ही नहीं। कल भी हम जीते थे और आज भी हम जीते। पलवल में कृषि उप निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिनके माध्यम से किसानों को फसल अवशेषों का प्रबंध करने के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। कृषि उप निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए मशीनरी पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसानों के समूह को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। फसल अवशेषों का समुचित प्रबंधन करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की बढ़ोतरी से मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का प्रबंध करने से पर्यावरण शुद्ध होगा और फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, जबकि फसल अवशेष जलाने से भूमि में मौजूद मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं। जो रेड जोन और ऑरेंज जोन में है वहाँ पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। तो कस्टम हायरिंग के लिए जो भी FPO है या मिनी बैंक है, सोसाइटी है, पंचायतें हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। और मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द जो 50% इंडिविजुअल के रूप में और 80% कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में जो अनुदान की राशि है उसका भरपूर फायदा उठाएं, और जो आने वाले समय में हमारे जो धान की प्रणाली है उसके प्रबंधन में सरकार को सहयोग दें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।